Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, वेलकम। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन का व्लॉग। आई नो मैं बहुत ही लेट हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ मैं। और ये है राखी, तो जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ऑलमोस्ट रक्षाबंधन से 15 दिन पहले तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ में यहाँ पर कुमकुम, हल्दी और थोड़ा सा राइस जो अक्षत होता है वो, और थोड़ा सा मीठा, आई थिंक मिश्री थी। ये सारी चीज़ें इस राखी के साथ ही आई थी, मतलब ऐसा पूरा कॉम्बो जैसा था। और राखी 5 इसलिए है कि हम चारों लोग फैमिली में इसको बांधते हैं और एक हमारे कान्हा जी, तो 5 राखी मुझे लेनी पड़ती है। और राइस थोड़े से कम थे तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और ये जो बॉक्स है ना, ये मैं जयपुर से लेके आई थी। 2 साल पहले मैं गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ विज़िट करने, तो मैंने वहाँ से लिया था। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं अभी यहाँ पर रक्षाबंधन की थाली रेडी कर रही हूँ, तो दिया भी रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा सा छोटा सा दिया रख के मैंने इस पे और घी से इसको भर दिया है। सारी चीज़ें रेडी होती है तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मॉर्निंग में मैं आज जल्दी उठ गई थी और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली, मंदिर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। और राखी के बाद जो हमें नाश्ता करना है उसकी भी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। और ये है एनवलप जिसमें मैं कैश रखूँगी डोलू के लिए। मैं मेक श्योर करती हूँ उसको गिफ्ट्स तो मिलते ही हैं, चॉकलेट्स भी मिलती है, पर कैश ज़रूर मिले ताकि वो थोड़ा सा सेव कर सके अपने पिगी बैंक में। और ये है बेसन की बर्फ़ी जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, तो मैंने स्पेशली बनाया था इसे रक्षाबंधन के लिए। और ये है कान्हा जी जो मेरे साथ बहुत सालों से हैं। और जब डोलू की पहली राखी थी ना, जब वो 7-8 मंथ की थी, तो डोलू ने सबसे पहले राखी इनको ही बांधी थी अपनी लाइफ की, तो तब से ही हमारे साथ ही हैं। और अभी भी वो सबसे पहले राखी इनको ही बांधती है, फिर वो ईवू को बांधती है और फिर अपने डैडी को बांधती है, और मुझे, हम सबको राखी सिर्फ डोलू ही बांधती है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया था। और ईवू को एक जगह बिठाना बहुत बड़ा टास्क है, उसका मूड स्विंग्स होता रहता है। तो मुझे ऐसा था कि जल्दी जल्दी से वो ईवू को राखी बांध ले, उसके बाद पूरा दिन कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ईवू का तुरंत ही मूड, कभी वो हैप्पी है कभी वो चिढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमने राखी बांधी है कान्हा जी को, मतलब डोलू को मैंने हेल्प की है। और जो जितनी भी राखी होती है ना, हम सब अपनी अपनी राखी सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये वाली मेरी, ये वाली तुम्हारी। तो और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ईवू का गिफ्ट। अगर ईवू को गिफ्ट ना मिले ना तो वो डोलू को भी नहीं देगा। तो सारा ध्यान ईवू का चॉकलेट्स पे ही था। अगर मैं 2 बॉक्स ना लाऊं ना तो वो डोलू को देगा ही नहीं चॉकलेट का बॉक्स। तो मुझे हमेशा से जितना मैं डोलू के लिए गिफ्ट लेके आती हूँ उतना गिफ्ट मुझे ईवू के लिए भी लाना होता है, तभी वो डोलू को देता है। और अभी देखो बिल्कुल ही चिढ़ गया है, नहीं मुझे टीका नहीं लगवाना। और सुबह से वो बहुत एक्साइटेड था, सुबह से क्या पिछले 4-5 दिनों से वो बहुत ही एक्साइटेड था, मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगा, राखी कब है। और अब वो टीका लगवाने को तैयार नहीं है। अब वो माना है तो अब वो कह रहा है कि मैं चावल नहीं लगवाऊंगा। हमने कहा इसके बाद अब खुश है। अब आरती हो गई है, फिर उसने राखी बंधवा ली। और गिफ्ट देने से ज़्यादा ईवू का ध्यान गिफ्ट लेने पे है। और सबसे ज़्यादा ईवू को फेवरेट चीज़ है उसकी चॉकलेट। उसे कोई भी इंडियन स्वीट्स पसंद नहीं आते। अभी वो मिठाई बिल्कुल थोड़ा सा खाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने कहा कि मिठाई नहीं है, उसके ऊपर पिस्ता था, तुम वो पिस्ता खा लो। तो उसने एक छोटा सा टुकड़ा पिस्ता का खाया है। अब उसका सारा ध्यान है ना, ऐसा है कि बस मुझे तुम दे दो, डोलू को मिले या ना मिले। अब उस मतलब पूरा दिन अब वो चॉकलेट का डब्बा लेके खुश रहा। इसके बाद डोलू ने राखी बांधी अपनी डैडी को। और देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे हिस्ट्री में कि डैडी को राखी बांधो या मम्मी को बांधो, लेकिन जिसको आप राखी बांधते हैं उससे आप सुरक्षा का ही वचन लेते हैं ना। तो अभी तो मैं ही कर रही हूँ डोलू की सुरक्षा, तो इसीलिए अभी मैं उसे संभालूंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो डोलू मुझे संभालेगी। तो इसलिए हम एक दूसरे को राखी बांध के इस तरीके से हमारा ये रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, बहुत हैप्पीली। सब कुछ बहुत टाइम
पे हो गया। ऐसा फेस्टिवल के दिन बहुत प्रेशर सा रहता है ना कि क्लीनिंग भी करनी है, मंदिर भी जाना है, मंदिर भी क्लीन करना है, सब कुछ ऑन टाइम हो जाना चाहिए। और ये हमारा फैमिली रिचुअल है। लास्ट 8 ईयर से हम सेम सेल्फ़ी इस तरीके से लेते हैं। और अब मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, बस 1 कप चाय ली थी और 11:30 बज गए थे। तो मैंने एक मिठाई खाई, मैंने कहा अब इसके बाद मैं किचन में लगूंगी। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। तो आलू मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल कर दिया था, एक्चुअली प्रिपरेशन पूरी कर ली थी मॉर्निंग में ही। तो आलू को बॉईल करके ठंडा करके छील लिया है और इस तरीके से ग्रेटर से उसको मैं ग्रेट कर लूँगी, ताकि कोई भी ना आलू के लम्स ना रह जाए। मोस्टली क्या होता है, हाथ से भी तोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ना लम्स रह जाते हैं तो पूड़ियाँ फट जाती हैं। तो इस तरीके से ना बहुत ईजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और इक्वली ग्रेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आलूओं को ग्रेट कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेसिक मसाले। सबसे पहले वाइट सॉल्ट 1 चम्मच जितना, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ छोटी वाली स्पून से ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून क्या बोलते हैं, काली मिर्च, और भुना जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, और ये है सौंफ, जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च और काली मिर्च को मैंने रोस्ट करके ऐसे क्रश करके रख लिया था। ये पाउडर मैं हमेशा रखती हूँ, आलू की सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट आता है। तो मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच। ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैंने ऐड कर दिया। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो कोई भी खट्टा यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला या नींबू। और इसमें हरा कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट बच्चों को खाते टाइम प्रॉब्लम होती है तो मैंने हरी मिर्च अवॉइड किया है, और चिली फ्लेक्स ही थोड़ा सा ऐड कर दिया था। पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब स्टफिंग तो रेडी है, अब आटा रेडी कर लेते हैं। आटे में डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा 2 चम्मच जितना ऑयल, ताकि आउटर लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अजवाइन ज़रूर ऐड करना है, कोई भी डीप फ्राई चीज़ में अजवाइन रहती है तो डाइजेशन में हेल्प करती है। 4 चम्मच यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ। मैं इसको खस्ता कचौड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा क्रिस्पीनेस इसमें मेंटेन रहे, इसलिए मैं इसमें 4 चम्मच सूजी डाल रही हूँ, जिससे आउटर लेयर कचौड़ियों की बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक नॉर्मल कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी नहीं है। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हींग भी ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो स्टफिंग में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हरी चटनी रेडी है, बेसिक धनिए, मिर्चे, लहसुन की चटनी है। बिल्कुल टाइट सा आटा मैंने यहाँ पर बना के रेडी कर लिया था। आटे को दिया था 5 मिनट का रेस्ट। और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी कचौड़ियाँ हैं अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक लेमन साइज़ का बोल ले रही हूँ, छोटे छोटे पेड़े बनाकर पहले ही रख लूँगी। और खाना बनाते टाइम बन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी एकदम पीक पे है और किचन में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले अपने बालों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अब मैंने इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं और अब इसको स्टफ़ करेंगे जैसे कि हम आलू का पराठा स्टफ़ करते हैं या कोई भी स्टफ़ की हुई चीज़। तो मैं इस तरीके से राउंड राउंड सा एक कटोरी टाइप बना रही हूँ, बोल टाइप, और इसके किनारों को पतला रखेंगे और हाथ से ही कर रही हूँ। आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल सा रूल है, जितना आटा लेना है सेम क्वांटिटी का स्टफिंग भी लेना है। तो आटा भी इतना ही बड़ा था और इस तरीके से चारों कोनों को एक जगह जोड़कर और इसे अच्छे से सील कर देना है और एक्स्ट्रा जो आटा मिल रहा है उसे हटा देना है और इस तरीके से प्रेस करके इसको अच्छे से लॉक कर देना है। तो सबसे पहले मैं ना सारे जितने भी मुझे कचौड़ियाँ बनानी है ना, मैं इस तरीके से स्टफ़ करके रख सकती हूँ। आप आटा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, आटे की जगह आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, पर मुझे आटा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं आटे में बनाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो जैसे बेल की पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उस तरीके से छोटी पूड़ी बना के फिर उसमें स्टफिंग भर के और फिर उसको पैक कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे समझ लीजिए कि आप छोटे साइज़ का आलू का पराठा बना रहे हैं। ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं और आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। मैंने तो आटे से ही बेल के सारी पूरियाँ को मतलब कचौड़ियों को रेडी किया था। थिकनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग में भी अच्छा खासा मसाला है और आउटर लेयर में भी मसाला है, तो बहुत ही यमी बनने वाली हैं ये
कचौड़ियाँ। और हाथ से भी, अगर आपको बेलन नहीं चलाना, अगर आपको लगता है कि बेलन से फट जाएगा, तो इस तरीके से हाथ से घुमाते हुए भी आप इन कचौड़ियों को बना सकते हैं बिना बेलन लगाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से एक बार चलाना हो तो चला सकते हैं। छोटी, बड़ी, मीडियम साइज़ की मैंने देखा है। कुछ लोग बहुत छोटी-छोटी बनाते हैं, मैरीगोल्ड बिस्किट साइज़ की, और कुछ लोग ऐसा लगता है कि रोटी बनाई हुई, बहुत बड़े-बड़े कचौरी नहीं, कचौरा होते हैं वो, ऐसे भी तल देते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको आटे से प्रॉब्लम है या तेल ख़राब हो जाएगा, तो आप इस तरीके से क्या बोलते हैं, ऑयल लगा के भी सेक सकते हैं। ऑयल बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं और बहुत कम भी नहीं। और इस तरीके से एक एक कचौरियाँ डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन। बहुत कम मोइन, यानी बहुत, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला था, लेकिन ये कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी थी बिकॉज़ ऑफ सूजी। तो सूजी ज़रूर ऐड करें आप। और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इसके साथ जो भी आप, मुझे तो चटनी से ही ज़्यादा बेटर लगता है, आप दही के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं, या कोई सब्ज़ी चाहिए ग्रेवी वाली तो ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल करारी, फूली फूली और बिल्कुल सुनहरी ये खस्ता कचौरियों, मतलब कचौड़ी बन के रेडी हुई है। और एक एक करके मैंने सारी पूरियाँ या कचौड़ियाँ तल ली थी। आप देख सकते हैं ये अच्छी फूल गई है। आटा बहुत ही गीला नहीं था, आटा टाइट था इसका, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। और यहाँ पर बहुत ही यमी सी, टेस्टी सी कचौरियों की प्लेट बन के रेडी है। धनी की चटनी और दही के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि, और ये रेसिपी और आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से बिलेटेड रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।